गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि प्लगिंग कैसे की जाती है, जुताई कैसे की जाती है, और उससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा प्लगिंग कैसे कहते हैं, जुताई कैसे की जाती है। अब हम पढ़ेंगे सोविंग ऑफ सीड, कि बुआई कैसे की जाती है, कि सीड को कैसे फील्ड के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है, तो उससे पहले हमने जुताई करी, अब करेंगे हम बुआई, जिसको अपन सीड वगैरह डालकर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल। सोविंग वो प्रोसेस है जो सीड को सॉइल के अंदर क्या करता है, डाल दिया जाता है, यानी किसी बीज को सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, सोविंग, यानी बुआई कहलाती है। सेकंड पॉइंट आता है, गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब सिलेक्शन ऑफ सीड सही होना चाहिए। अगर सिलेक्शन ऑफ सीड नहीं होता है तो हमें पैसों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने पैसे दे के बीज को खरीदा, वही बीज अगर सिलेक्शन सही ना हुआ हो तो क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि बीज हम लाते हैं, सीड लाते हैं, उसको एक बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर पानी में भर दिया जाता है और सारे बीज को उसके अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो बीज नीचे बैठ जाते हैं वो सारे अच्छे बीज होते हैं, सारे अच्छे सीड होते हैं। जो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, और अंदर से खोखले हो गए अगर तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, तो उन सारे बीज को वहाँ से लेके अलग निकाल दिया जाता है। तो ऐसे हम सिलेक्शन ऑफ बीज, जो सिलेक्शन ऑफ सीड है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अब मैंने लिखा है सिलेक्शन ऑफ सीड, यहाँ पर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है हेल्दी, यानी अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, वो बीज जो है इन्फेक्शन से फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर ऐसा होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन सही नहीं हो पाएगा। और फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, कोई कीड़े वगैरह उसके अंदर ना पड़े हो, ऐसा बीज, ऐसा सीड हमें लाना होता है मार्केट से। फिर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के अंदर, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोविंग। बीज को सॉइल के अंदर जर्मिनेट होने के लिए डाल दिया जाता है। जर्मिनेट का मतलब अंकुरित होना, यानी कि प्लांट्स वगैरह उगना, क्रॉप वगैरह उगना, ये क्या कहलाता है, सोविंग कहलाता है। वापस कहूंगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड। स्प्रेड का मतलब स्प्रेड करना, बीजों को ऐसे स्प्रेड करना फील्ड के अंदर, इन द सॉइल, कहाँ डालना है हमें, सॉइल के अंदर, टू जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, अंकुरित होना, उगने के लिए, तो उसको कहा जाता है सोविंग। ये तो एक सही डेफिनेशन अपने लिखी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड मस्ट बी एंश्योर। बीज की जो गैप है, एक बीज हमने यहाँ पर डाला तो एक बीज हमने थोड़े आगे डाला, एक बीज हमने थोड़ा आगे डाला, ऐसे स्पेस होने चाहिए। उन बीजों के अंदर स्पेस होने चाहिए। स्पेस होने का कारण ये है, उसको प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर मिले, उससे प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिले, उससे प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिले। इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि जो बीज है उसकी जो गैपिंग है, जो स्पेस है, वो सही होने चाहिए। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, द सीड मस्ट बी सोन इन द प्रॉपर रो। प्रॉपर रो में सीड को क्या करना होता है, हमें डालना होता है। ऐसा नहीं हो कि हमने सीड इधर डाला उधर डाल दिया, ऐसे थ्रो नहीं करना है। एक प्रॉपर रो में, अगर प्रॉपर रो में डालते हैं तो क्रॉप्स वगैरह भी उगती है। क्रॉप उगेगी तो आपस में टकराएगी नहीं,
अगर ऐसा टकराने लग जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो उनकी जो रो है वो सही होनी चाहिए। रीजनेबल, थर्ड पॉइंट, रीजनेबल डेप्थ अंडर द सॉइल, अंडर द सॉइल। ये तो हमने रो की बात करी, स्प्रेड की बात करी। अब गहराई की बात करते हैं, बीज की गहराई, यानी कितना अंदर तक वो बीज जाना चाहिए। तो हमें प्रॉपर वे में, प्रॉपर निश्चित गहराई के अंदर उस बीज को बोना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, हमारे बर्ड्स होते हैं, वो उस बीज को वहाँ से उठाकर लेकर चले जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें नुकसान भी है, क्योंकि जर्मिनेट होने से पहले बर्ड्स वगैरह वहाँ आकर उस बीज को, उस सीड को वहाँ से लेके चले जाता है। तो एक तो ये नुकसान होगा, दूसरा प्रॉपर अमाउंट में टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता है, प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे नुकसान उस सीड को मतलब सीड को हो सकती है। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ा सोविंग ऑफ सीड के बारे में, जिसमें सोविंग किसको कहते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सिलेक्शन ऑफ सीड के अंदर जब हम बुवाई करते हैं, सोविंग ऑफ सीड करते हैं, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने कुछ 3 पॉइंट के अंदर तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।